हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल। यस, आ चुके एक बार और आपके बीच में एक और प्यारा सा थ्योरम के साथ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, थ्योरम 8। और इसके पहले हम लोग 7 थ्योरम का डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे थ्योरम 8। चलो शुरुआत करते हैं। देखो क्या दिया है, किसी आयत के बिकड़ समान लंबाई के होते हैं। एक बार और, किसी आयत के बिकड़ समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। यानी आयत का मतलब क्या होता है, और आयत में बिकड़ आप जानते ही हो। आयत सबसे पहले हम बात करेंगे आयत को लेकर के, तो आप पढ़ रखे हो कि आयत का मतलब क्या होता है। ये है आयत, यानी कि जब एक क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स पैरालेलोग्राम, यानी कि बोलोगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है। बिकड़ पर जाने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आयत क्या होता है। तो आयत का मतलब एक समांतर चतुर्भुज जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। दैट मीन्स एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, और साथ ही साथ जो एंगल होगा, प्रत्येक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, राइट। कुछ ऐसी सपोज ABCD, राइट। ये क्या है, एक आयत है, और इसमें प्रत्येक का डिग्री जो है वो 90 के बराबर, आप जानते ही हो। इतनी बात आपको याद ही होगा। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि अगर हम A को C से मिला दें, B को D से मिला दें, तो यहाँ पे 2 डायगोनल बनेगा। दैट मीन्स BD और हो जाएगा AC, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट कि यहाँ पे AC और BD कैसे बराबर होगा। यानी बिकड़ समान लंबाई के होते हैं, यानी बिकड़ की लंबाई समान लानी है, तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है और जो लाना है उसको लिखते हैं, ठीक है। हेलो, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले। चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहली बात तो हम फिगर बना लें। वही चीजें कुछ भी ले लो। आयत का मतलब, आयत होता है कुछ ऐसा, नाम देते हैं A, क्या होगा B, C, और ये हो जाएगा D, ठीक है। बात क्या किया, किसी आयत के बिकड़ A को मिला देंगे C से, D को मिला देंगे B से, ठीक है। हेलो, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे दोनों बिकड़ हो गया, और यहाँ पे लिखोगे दिया है। पहली बात क्या लिखेंगे, दिया है। क्या तूने कुछ लिया है, यस। क्या दिया कि जो ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज, यही बोलेंगे आयत है, एक आयत है, ऐसा दिया है। ABCD एक आयत है, ठीक है। दूसरी बात है, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर, बिकड़ की लंबाई समान होनी चाहिए। एक बिकड़ AC है, आपको लाना है AC बराबर किसके, BD के। टारगेट ये होगा। यहां तक जाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, यस। क्या काम करेंगे, सबसे पहली बात, अगर हम AC को देखें, अगर हम BD को देखें, तो यह AC की वजह से ट्रायंगल बन रहा है, BD की वजह से ट्रायंगल बन रहा है। कुछ बातें जरा विचारो, यस। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जाएंगे और इन दोनों को कर देंगे कॉन्ग्रुएंट, तो यह AC बराबर BD आ सकता है। मतलब वही करना पड़ेगा जो पिछला काम किया हो, यस। तो सबसे पहले उपपत्ति में कुछ बातें हो जाए जी। अच्छा, क्या लिखोगे कि अगर हम ट्रायंगल व्हाट ADC की बात कर लें एंड ट्रायंगल किसकी बात कर लें, BDC, यूं बोलेंगे BDC, ठीक है। इन दोनों में जरा बोलो। पहली बात क्या होगा, आयत होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा, BC के। लिख लो यार, AD बराबर BC, ठीक है। और देख लो, इस ट्रायंगल में यह कुड़वा, इस ट्रायंगल में यह कुड़वा। आप जानते हो कि एक आयत की विशेषता होती है, प्रत्येक डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो D बराबर किसके हो जाएगा, C के। एंगल D इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो पुरानी बातें हैं, ठीक। क्या लिखोगे, एंगल D इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, या यूं लिख करके छोड़ दोगे, ठीक है। आयत के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, या आयत के बस कोण लिख दीजिए, ठीक।
ये क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। ठीक है, और क्या हो सकता है जरा विचारो। अब ध्यान से देखा जाए तो हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके लिए कम से कम 3 प्रॉपर्टी चाहिए। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी हो गया, क्या, ए डी बराबर किसके, बी सी के, ठीक है, डी बराबर किसके, सी के, भी ठीक है। अब यह जो डी सी आ रहा है यह इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, हेलो, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, यानी यह जो डी सी भुजा है, डी सी जो साइड है, ये दोनों ट्रायंगल में है, तो इसका मतलब डी सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डी सी बराबर डी सी के, ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉमन, ठीक है। अच्छा, अब देख लो भैया, साइड एंगल साइड, हेलो, साइड एंगल साइड, इधर से साइड एंगल साइड, यानी यू बोलेंगे आल्सो राइट हियर, इसलिए ट्रायंगल ए डी सी सर्वांग सम होगा ट्रायंगल बी डी सी के बाय साइड एंगल साइड रूल्स। यस, इतनी बात है, ये तो पुरानी बात है, आप कर चुके हो। अगर दो ट्रायंगल क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, उस पोजीशन में क्या होगा जरा देख लो, लाना क्या भैया, ए सी बराबर बी डी, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ए सी क्या है, उसी के भाग है जिसको हमने अभी भी कॉन्ग्रुएंट किया, बी डी क्या, उसी के भाग है जिसको अभी भी कॉन्ग्रुएंट किया। कुल मिलाकर बात ये होगा कि याद करो, सीपीसीडी बताए थे, सीपीसीडी यूज करो, इसीलिए हेलो ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी के। टारगेट कंप्लीट, तुम्हारी गलती नहीं है, ये है सीपीसीडी का कमाल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी अगर दो ट्रायंगल रहेंगे कॉन्ग्रुएंट, उस पोजीशन में जो भाग बचेगा उसको हम लिख सकते हैं इक्वल इक्वल इक्वल, और वहां पर लिखेंगे सीपीसीटी। यस, तो मुझे स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है और हर एक बातें समझ में आई होंगी। यस, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा, और वीडियो को पॉज करें, क्रम से तक हर एक लेक्चर क्लियर हो जाएगा। यस, तो लेते हैं आपसे विदा और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगले अंदाज में थ्योरम 9 के साथ। यस, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। यस।